हेलो दोस्तों, मेरा नाम विमल कुमार है। स्टडी विद श्याम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया था, ओम सर के माध्यम से जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं वो चलेंगी, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इस बार उसका जो रिज़ल्ट पास आउट हुआ है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। उसमें जो टॉपर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और उनकी जो हार्ड वर्क और उनकी जो जर्नी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार का जो रिज़ल्ट रहा है जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है, ऊपर जो टॉप 3 रैंक हैं उसमें लड़कियां हैं। और जो पहला नाम है श्रुति शर्मा, ठीक है, जो कि ये बिजनौर उत्तर प्रदेश से आती हैं, और अंकिता अग्रवाल जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल से आती हैं, और गामिनी सिंगला जो कि पंजाब से आती हैं। और इनके बारे में बात करेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी हम फिर बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। ये भी एक अच्छी बात है और अच्छी एक साइन है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे, फॉर सिविल सर्विसेज टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव वुमेन मस्ट राइज अप एट ऑल ब्यूरोक्रेसी लेवल्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब महिलाओं का ब्यूरोक्रेसी में उनकी संख्या बढ़ रही है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा, उनके और राइट्स जो हैं वो भी मिलेंगे। तो हम बात करेंगे जो फर्स्ट रैंकर है, टेकिंग अनदर स्टेप टुवर्ड्स इक्विटी। और एक इक्विटी, जैसा कि हम कभी कभी कहते हैं ना कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उनके रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनकी संख्या। जैसे आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट में जो 1/3 मतलब 33% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात चल रही है, और वो जो बिल है काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा, कई डिकेड से, ठीक है। लेकिन लड़कियों ने काफ़ी अच्छा काम किया। अब मुझे लगता है जिस तरह के वो एजुकेशन में उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कल को लड़कों के लिए ऐसी बात ना आ जाए कि अब लड़कों के लिए रिजर्वेशन चाहिए। अगर इस हिसाब से लड़कियां पढ़ेंगी, मेहनत करेंगी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो रिजर्वेशन की बात है वो अपने आप ही नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बात करेंगे जो 3 वुमेन्स हैं, ठीक है, तो श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला, द सिक्योर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रैंक्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन द 2021 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो 2021 का जो सिविल सर्विस में, और जो कि बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी कराता है, ठीक है, कंसीडरिंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है, और क्रैक, और जो डेफिनेटली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है जो उनमें क्वालिटी होगी, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। द गर्ल इमर्ज सक्सेसफुल एट द टॉप 3 सेकेंड अटेम्प्ट। जो लड़कियां हैं वो जो 3 ऊपर की जो 3 लड़कियां हैं, इनकी जो रैंक आई फर्स्ट सेकेंड थर्ड्स, ऐसा जो फर्स्ट और थर्ड जो लड़कियां हैं रैंकर, वो शायद दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने निकाला, और जो दूसरी लड़की हैं अंकिता अग्रवाल, उनका शायद तीसरा अटेम्प्ट है। आई हैव नॉट रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि यही सही है। और दैट्स द गर्ल इमर्जिंग सक्सेसफुल एट द टॉप 3 सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ द सेकेंड रैंकर इन हर थर्ड ट्राई, जो सेकेंड रैंकर है वो तीसरा नंबर, ऑल 3 वुमेन एग्री दैट वाज ए लॉन्ग डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग जर्नी। और वो लोग अपने बताती हैं जो रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो बताती हैं कि बिल्कुल ये डेफिनेटली लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आजकल T20 का ज़माना, लोग T20 खेलते हैं, और लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको टेस्ट खेलना पड़ेगा, लॉन्ग जर्नी होती है। डेफिनेटली मैं भी जानता हूँ इसको, मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में कितना मैं उस पर हार्ड वर्क करता हूँ। और लॉन्ग जर्नी होती है, डिफ़िकल्ट होती है, बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं लाइफ में।
अप डाउन आते रहते हैं, ठीक है। आप अगर अप डाउन करते रहते हैं लेकिन आप गिरे फिर उठो, दैट 7 टाइम गिव अप, 7 टाइम फॉल अप एंड गिव अप 8 टाइम, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप एक बार गिर गए फिर उठे नहीं हो, बिल्कुल अप डाउन होते रहते हैं। और इसके बाद चैलेंजिंग जर्नी होती है, चैलेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो दैट्स वेरी टफ, ठीक है। एंड विथ 10 ऑफ द टॉप 25 रैंकर होल्डर बीइंग वुमेन, आप जैसे जानते हैं कि जो 25 के जो टॉप 25 रैंकर है उसमें 10 महिलाएं हैं, ये समझने वाली बात है, ठीक है। हम लोग उनके रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनको राइट देने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह महिलाएं लड़कियां इस तरह के टॉप रैंक मार रही हैं, इसका मतलब आने वाले समय में उनको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतना खुद हार्ड वर्क करके और अच्छी रैंक लाएंगी, ये भी एक अच्छी बात है। और दैट्स सक्सेसफुल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट टू सेलिब्रेट्स इन, और बिल्कुल ये खुशी की बात है कि जो टॉप रैंकर हैं वो वुमेन है। फेमिनिस्ट मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑल इंडियन सर्विस ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट्स पब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर 2019, जो हायर एजुकेशन रिपोर्ट्स जो पब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2019-20 में, द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फॉर द फीमेल पॉपुलेशन, उसमें भी बढ़ा 27.30% कंपेयर टू पुरुषों के 26%, 9% होता है, लेकिन जो महिलाओं का है वो 27.3% है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इन दिस बैकड्रॉप द वुमेन कंप्राइजेज ओनली 26%, उनका जो बैकड्रॉप है वो भी कम हुआ है कंपेयर टू अर्बन एरिया में। काफ़ी एजुकेशन में लड़कियां इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन रूरल एरिया में भी देखने की बात है, ठीक है। और हर साल इस बार 68 टोटल ऑफ 685 कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटमेंट टू द इंडियन इस बार 685 जो जॉब्स थी उसमें रिकमेंडेड थी, और जिसमें आप जानते होंगे जो बड़ी पोस्टें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और जो सेंट्रल सर्विसेज जॉब होती हैं ए और बी ग्रेड की, उसमें भी तो टोटल मिला के 26 जॉब रिक्रूट होती हैं, ठीक है। स्टेटिक मस्ट चेंज बिकॉज द पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स इनइक्विक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेस, बिल्कुल अगर लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो जो सोसाइटी है वो चेंज होती है। आप समझते हैं कि अगर आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं, इसका मतलब एक व्यक्ति को शिक्षित करना होता है, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, इसका मतलब एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज आप बदल रहे हैं। तो लड़कियों की जिस तरह एजुकेशन और हायर एजुकेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, डेफिनेटली सोसाइटी चेंज होगी, और आने वाले समय में एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड वुमेन कैन ड्राइव दिस, ठीक है, स्पेशली, और बिल्कुल लड़कियां रन करेंगी कंट्री को। आप देखिएगा जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन, वहाँ पे जो पब्लिक सर्विस जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में लड़कों से ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन है। और जो खासकर सर्विस में आप देखिएगा, पब्लिक सर्विस और प्राइवेट सेक्टर की हो या और एजुकेशन में, हर जगह उनकी संख्या ज़्यादा है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। इसीलिए उनका देखिए तो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स वो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड वहीं का रहता है स्कैंडिनेवियन कंट्री का। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आफ्टर हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स, और जो इंडिया में जो जैसे लड़कियों को जो ड्रॉप आउट जो स्कूल से वो जो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ पाती हैं, कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी है, एक तो पॉवर्टी है, अर्ली मैरिज, उनकी जल्दी शादी होनी हो, एक वो प्रेशर होता है, ठीक है। इसके बाद पॉवर्टी रहती है, ठीक है, और उनके लिए टॉयलेट्स, सैनिटेशंस, माल न्यूट्रिशंस, दैट लॉट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। तो इसलिए वो ड्रॉप आउट करती हैं। और जिस तरह की आप जानते हैं कि महिलाओं को हायर एजुकेशन कंपेयर टू लड़कों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्स लड़कियों पे कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी शादी हो जाएगी और फिर ये कल घर संभालेगी,
तो लड़के पे जो कि बहुत ही सोसाइटी में अच्छी बात नहीं होती है। सबको मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए दोनों पे सेम पैसे, और लड़कियां आजकल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। जो नेक्स्ट, ठीक है, द नेक्स्ट, आप जानते होंगे जो शर्मा है वो उत्तर प्रदेश से हैं, अग्रवाल कोलकाता से है, हमने आपको पहले ही बताया। ईच ऑफ देयर स्टोरीज इज दैट ऑफ स्ट्रगल इन परसिस्टेंस, और इनकी जो स्टोरी है स्ट्रगल, डेफिनेटली ये लॉन्ग जर्नी होती है सिविल सर्विसेज। T20 का गेम नहीं है ये, तो आपको समझना पड़ेगा, ये टेस्ट का गेम है, और जो ज़्यादा खेलेगा वही आगे जाता है। और अब 3-3, 4-4 साल से लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ठीक है, लॉन्ग जर्नी होती है, चैलेंजिंग होती है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस, और परसिस्टेंस, धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो फिर कल आपके अप डाउन आएंगे तो आप फिर क्विट कर सकते हैं इस गेम, फिर आप तो छोड़ देंगे। इसलिए धैर्य, परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और आप जब भी कोई इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो आप देख लें कि इसको हम क्रैक कर सकते हैं, तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इट हैज़ बीन अ हार्ड फाइट बैटल फॉर वुमेन, और बिल्कुल लड़कियों के लिए अगर इस तरह IAS से ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आना उनके लिए बैटल से, एक युद्ध से कम नहीं है, ठीक है। ट्रिकी रोड है, बहुत टफ होता है। आप बाहर निकल के दिल्ली, मुखर्जी नगर जैसे जगहों पे तैयारी करके, दैट्स, ठीक है। एंड समटाइम्स ट्रिकी रोड्स, ठीक है, इनसाइड द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द administrative setups. 3 women are at the top today. They have lot to thank trailblazers such as Anna Ranjam Malhotra, the first woman to join the Indian administrative. तो फर्स्ट जो IAS ऑफिसर्स थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिन्होंने ज्वाइन की वो 1951 में अन्ना रंजम मल्होत्रा, ठीक है, उनका नाम है। और जो फर्स्ट IPS महिला थी वो किरण बेदी, आप जानते होंगे, ठीक है। फर्स्ट जो IFS महिला है CB मथुम्मा, फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द IFS, ठीक है। और लैंडमार्क केस इन सुप्रीम कोर्ट, CB मथुम्मा द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द IFS इन 1948, हु फाइट लैंडमार्क केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन सी वॉज लुकेट ओवर फॉर ए प्रमोशन फॉर एम्बेसडर्स। किसी जगह मतलब पहले लड़कियों को राइट नहीं थे कि IFS में आप नहीं जा सकते, आप इसमें नहीं जा सकते, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन डाला होगा, फिर लड़ाई ली होगी, फिर जीती होंगी, तो उन्होंने ये सर्विस ली। तो देख लीजिएगा क्या चैलेंजेस हैं लड़कियों के लिए, ठीक है। पहले आपको सर्विस नहीं मिलती थी, फिर आपने सर्विस के लिए आपने लड़ाई लड़ी, फिर आप उसमें टॉप करने लगी हैं, तो ठीक है। so I think even Ankita Kaul was a work treasury to champion right to education act 2009। जो अंकिता कौल है, उन्होंने एजुकेशन राइट के लिए 2009 में आई थिंक फाइट लड़ी होगी, और उन्होंने जो एक लॉ बनाया, एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। तो जो फंडामेंटल राइट बताया गया कि 6 से 14 साल तक की सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन कंपलसरी है, उसमें फंडामेंटल राइट में भी डाला गया। The early part of the civil servant's career is usually open in rural and semi-urban India. The given her a vantage point over issues including women health, literacy, economic independence, caste, gender disparities that are in need of reform and policy interventions but are often overlooked due to lack of proper understandings। इसमें ये बताया गया है कि लड़कियों के लिए जो रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ बहुत है, लिटरेसी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो फिर तैयारी करने की तो बात ही छोड़िएगा, बड़ी दूर की सोचते हैं। जब वो डिपेंडेंट नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, इकोनॉमी सही नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, तो फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी की बात नहीं सोच सकते वो लोग। लेकिन इसीलिए फिर वो वर्क करते हैं। आजकल जो मिडिल क्लास फैमिली हो वो भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, पढ़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा और उस काबिल बनाते हैं खासकर, ठीक है। बट ऑफ्टन overlooked due to lack of proper understandings, ठीक है। अचीव दिस एजुकेशन इज़ द के ऑल्सो इफ सिविल सर्विसेज है
हैज़ टू रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। डेफिनेटली सभी सेक्शन को इसमें रिप्रेजेंटेशन EWS के लिए भी है, SC ST जनरल OBC सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। इंक्रीजिंग इन ऑल लेवल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट रन। और ये बहुत खुशी की बात है और कि लड़कियां टॉप कर रही हैं। ठीक है, आने वाले समय में जो क्वालिटी की हम बात करते हैं तो वो बराबर मात्रा में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी संख्या दिखाई देगी। ठीक है, और अंत में मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले बस यही कहूँगा कि ये जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम लोगों का भी, और जैसा कि ओम सर के माध्यम से NCERT की क्लासेस चलने वाली हैं और जो आने वाले समय में जो नेक्स्ट चैप्टर NCERT के 9th से पढ़ाए जाएंगी क्लासेस, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर है। ठीक है, आप लोग थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा, हमारी टीम वर्क करे। और ऐसा नहीं है, हम लोग हार्ड वर्क करेंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।